हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में OMR कैसे भरें। और एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि OMR में गलती होने का मतलब है आपका OMR चेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई मानव चेक नहीं करेगा, इसको मशीन चेक करेगी और मशीन गलती को एक्सेप्टेड नहीं करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इससे पहला कि आप गलती करने से पहले सीख लो ना, सीख लेते हैं, अच्छा रहेगा। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे भरनी है, ठीक है? बिल्कुल भी डरना नहीं है। डर वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान ले लीजिएगा एग्जाम से पहले आप लोग, ठीक है? कि कैसे भरनी है, चाहे कहीं से भी लें, लेकिन आप ज्ञान ले लीजिएगा, ठीक है? जिससे आप गलती ना करें, ठीक है? तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? देखिएगा क्या है ये जो है ना, ये जो बात दे रखी है इसमें कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ इसका सार क्या है। आप लोगों को ये बताया गया है कि 20 नंबर का आपका OMR पर आपका MCQs वाइज आपके क्वेश्चन आएंगे, जिनको आपको OMR पर फिलअप करना है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन का आंसर OMR पर देना है, ठीक है? OMR सीट पर, ठीक है? और दूसरी बात, आप लोगों को ये 9th में ही बता दिया गया था स्कूलों के द्वारा, जिस आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपकी परीक्षा भी कराई गई थी, ठीक है? हाँ, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अपनी बात पर आते हैं हम, ठीक है? ये जो बातें हैं कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें बताया गया। अब हम मेन बात पे आते हैं, ठीक है? ये जो है मेन बात, सबसे पहली बात, गोले भरने का सही तरीका, मतलब OMR को कैसे भरा जाता है। इसमें मोस्टली बच्चा गलती करेगा ही करेगा, और करेगा तो उसकी OMR सीट चेक भी नहीं होनी है, और चेक नहीं होनी है तो उसके नंबर भी कटेंगे, पूरे 20 के 20 गायब हैं, ठीक है? ध्यान रखना है इस बात को। तो हम जानबूझकर क्यों गलती करें जब हमारे पास समय है तो, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके का आपको कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है? ये जो गलती है ना, थोड़ा सा कलर लेते हैं। ये देखो, आप लोगों ने इस तरीके से बिंदी सी नहीं लगानी है, ठीक है? ये जो बिंदी सी लग रही है ना इस पे, ये ए, और ये इस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है? अब देखो, ये कुछ लोग क्या करते हैं कि राइट का निशान लगा देते हैं। OMR में राइट का निशान कभी नहीं लगता है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आप लोगों का दे रखा है कि आसपास से गोला 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 सा कर देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से भरते हैं, ठीक है? कि आधा सा भर दिया और बीच बीच में भर दिया और खाली छोड़ दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भर दिया। तो ये 5 तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं, आपको ध्यान रहे, ठीक है? ये 5 तरीके बिल्कुल भी नहीं आजमाने हैं ये, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? कट इट, ठीक है? कट इट, ठीक है? अब देखो, ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? अब नेक्स्ट सही तरीका क्या है सर? फिर सही तरीका ये है, देखो, आप लोग, सही तरीका ये है कि पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आपका सपोज दैट सी सही है, तो सी को फुल फिलअप कीजिएगा, ठीक है? ब्लैक पेन से इस तरीके से ये भर रहा है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, ठीक है? मान के चलो दूसरे का आपका बी सही है, तो बी को फुल फिलअप कीजिए इस तरीके से। तीसरे का बी आपका सही है तो इस तरीके से। चौथे का आपका सी सही है तो सी इस तरीके से। पांचवें का आपका डी सही है तो डी को इस तरीके से। ये आप लोगों के पास समझ में आ रही होगी, ठीक है? मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक ये सीखा है कि गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है OMR सीट को भरने का, ठीक है? गोले किस तरीके से करने हैं ये आपको पता नहीं हो तो मैंने बता दिया है, ठीक है? आप क्या गलती ना करें ये भी बता दिया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है? देखिएगा, आप लोगों को नेक्स्ट ये है, ठीक है? आपका कि जिले का कोड आपके का, ठीक है? जो भी जिले का, आप जिस भी जिले से हैं उस जिले का कोड आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं, आप अपने टीचर से पूछ लें, वो आपको बता देगा, लेकिन गलत ना भरें, ठीक है? और आप जिस भी जिले से हैं, जिस जिले का नाम तो वैसे सबको पता होता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं अलीगढ़ से हूँ, तो ये आगरा है। सैंपल पेपर भेजा है, ठीक है, बोर्ड ने। अब केंद्र का कोड, ठीक है? केंद्र का कोड नहीं पता है तो आप लोग पूछ लें, ठीक है, अपने टीचर से, ठीक है? अपने टीचर से। अब देखिएगा, अनुक्रमांक, रोल नंबर सबको पता होता है, ठीक है? रोल नंबर सबको पता होता है, ठीक है? ये आपका रोल नंबर, इस रूप में आप लोगों को रोल नंबर मिलने वाला है, ठीक है? इस रूप में आपको रोल नंबर मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग रोल नंबर याद कर लें अपना, ठीक है? और उसको लिख दें, नहीं तो आपको हॉल टिकट या एडमिट कार्ड भी तो मिलेगा, ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट, विषय का कोड। तो जो भी आपका, जिसका पेपर होगा, जिस भी विषय का आपका पेपर होगा उस पर कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है? इस तरीके से, जैसे 901 है, 801 है, 802 है, तो उस तरीके से उस पर पेपर पे आपको कोड देख के इसमें भर देना है, ठीक है? और जिस भी विषय का आपका पेपर है, हिंदी का है तो हिंदी, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है।
अब प्रश्न पत्र संख्या, कौन सी संख्या? प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पत्र संख्या कहाँ से मिलेगी आप लोगों को? ये भी आप लोगों को पेपर से ही मिलेगी, ठीक है, ये जो है, ठीक है। अब आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ, ये OMR क्रम संख्या, ये आपका एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा आपको। एडमिट कार्ड पर, किस पर मिलेगा आपको? एडमिट कार्ड पर मिलेगा, ठीक है। इससे आपको छेड़खानी नहीं करनी है, एडमिट कार्ड से ही आपको ये भरना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना, नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा ये पहले इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे कि आपके प्रश्न पत्र का सीरीज है, ठीक है। जैसे कि 2 लेटर होंगे आपके AW और ठीक है BW इस तरीके से, या LM, ठीक है, इस तरीके से आपका कोड होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपका LM, ठीक है, L और ये आपका M, ठीक है। तो आपको पहले वाले में तो L भरना है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरे में भरना है आपको M, ठीक है। LM अगर आपका कोड है तो, ठीक है, मतलब सीरीज है आपका, ठीक है, प्रश्न पत्र का। तो आप L है ना, L, इसमें L देखेंगे, L कहाँ है? L ये रहा, इसको फिलअप करना है आपको, ये जो है ये, ठीक है, इसको फिलअप करना है ढंग से, ठीक है, ये पूरा भर जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा लेटर आपका M था, तो इसमें आप M देखेंगे, M कहाँ है? M आपका ये रहा, ठीक है, ये आपका M है, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि ये आपको कैसे भरना है, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इसको मैं बताता हूँ तुम लोगों को। प्रश्नोत्तरों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले के दिशा निर्देशानुसार भरा जाए, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपका क्वेश्चन पेपर आप लोगों के पास होगा, उसमें से मान के चलो आपका B सही है, तो B को ही गोला करना है भाई, इसको, ये B को ही गोला करना है, ठीक है। ये जो है इस तरीके से, ठीक है। आप लोग ये ना समझे अब B सही है, अब आपको थोड़ी देर बाद लग रहा है भाई यार मेरा तो D सही है, तो D को भी कर दिया, जो कि मूर्खता है, दोनों को नहीं करना है। फिर आपका ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा, और मेरे हिसाब से तो शायद ही वो चेक भी ना करे अगर आपकी गलती होगी तो, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ये क्वेश्चन गवा चुके होंगे बिल्कुल, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे का मान के चलो आपको लग रहा है A है, ठीक है, और A आपने भर दिया, फिर आपको थोड़ी देर बाद लग रहा है यार B सही है, फिर आप उसको A को हटा रहे हो, ब्लेड से हटाते हैं बहुत से लोग, या किसी से भी, इस तरीके से कोई भी गलती नहीं करनी है, मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही ये आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके 20 होंगे, कितने होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों को 20 ही OMR पर आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखो ये, ठीक, एक से शुरू हो रहा है और आपका ये देखो 20 पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है। आप सबके प्रत्येक क्वेश्चन का 4 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन, आपको जिसमें से केवल एक लगाना है। आप पहले सोच लें खूब कि यही है इसका या और अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ परीक्षार्थी या सर बोले तो अपने साइन करने हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ जो आपका क्लास टीचर होगा, जहाँ आप ड्यूटी है उस टीचर की, जहाँ भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके साइन होंगे। यहाँ पर आपके जिसमें भी आपका सेंटर पड़ा है उसकी मोहर लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगी? आपकी मोहर लगने वाली है, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ इसकी चित्रकला विषय हेतु, ठीक है। जैसे चित्रकला के आलेखन भाग वाले हैं तो इस पे करें, ठीक है, और प्राविधिक भाग वाले हैं तो वो इस पे, ठीक है। संगीत वादन विषय हेतु, ठीक है, तो वो आप लोग देख लें, ठीक है। वैसे इसके कम लोग होते हैं, ठीक है, तो आप इसे देख लें, ठीक है। ये चित्रकला के लिए है और ये आपका किसके लिए है? संगीत वादन विषय हेतु, ठीक है। आप लोग फिलअप करना है। अगर आपके पास तबला, पंखा, पखा, वज्र, मृदंग भाग है तो आप इस पे आप गोला गोला कर सकते हैं इस पे, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपको एक और इसी में लिपटा हुआ मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम आपको कॉपी सी करनी है, ठीक है। ये देखिएगा आपको 1 से आपको दे रखा है पूरा 20 तक, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना है, ठीक है। डायरेक्टली क्या लिखना है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट आपका पहले का A सही है, क्या है? A, तो इस पे आपको A लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? A, ठीक है। आप समझ गए होंगे A, ठीक है। अब
ठीक। अब आपका सपोज दैट 14 में का आपका सी सही है, ठीक है, क्या सही है, सी, तो आपको सी ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, सी, ठीक है। अब मान के चलो 20 में का आपका डी सही है, ठीक है, क्या सही है, डी, ठीक है, तो आपको डी ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इसी कॉलम में 20 के जस्ट सामने, ठीक है। मुझसे थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है, वो आप लोग ना करें बिल्कुल भी गलती, ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं उससे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास माउस यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, ये आप लोगों की समझ में आ गया, ठीक है। एक और चांस मिल रहा है आप लोगों को, मेरे हिसाब से इसको जो है टीचर के लिए रहेगा ये, ठीक है, टीचर चेक करेंगे उसको, तो कंप्यूटर ही चेक करेगा, इसको टीचर्स लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये, यहाँ परीक्षार्थी के आपको हस्ताक्षर करने हैं जो कि आपके हैं, ठीक है। यहाँ जो भी आपका क्लास टीचर होगा उसमें क्लास में वो करेगा, ठीक है। तीसरा, यहाँ केंद्र की मोहर लगेगी आपकी, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है ऊपर, ये सब वही बातें हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई है, ठीक है। प्रश्न पत्र पर कोड आपको दे रखा होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या आप लोगों को दे रखी होगी, वो उसी में से देकर भरें। और एक और बात, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, गलती ना करें, ठीक है। ये बोर्ड ने कहा है, ये दायित्व बनता है टीचर का कि आपको बताएं, और बताएंगे वैसे वो टीचर, ठीक है। एक आधी टीचर ऐसा होता है, वरना सब बताते हैं वैसे, ठीक है, हाँ, एक आध टीचर होता है थोड़ा बहुत लड़के आता है घर से, ठीक है, हाँ, लेकिन टेंशन नहीं लेना आपको, आप उनसे भी प्रेम से पूछेंगे तो आप वो भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रेम में बहुत ताकत होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हाँ, आपका बिहेव सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ठीक है, नेक्स्ट, अब कुछ रूल जारी किए हैं, ठीक है, जो कि इसको भरने के लिए, ठीक है। तो बोर्ड का पहला रूल है ये आपका, ये केवल काले या नीले पेन से भरना है आपको, ठीक है। बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरा निशान से भरिए, ठीक है। इतना गहरा भी नहीं करना है कि पारी निकाल देनी है, ठीक है, ये भी नहीं मूर्खता करनी है कि उसमें छेद ही कर दिया है, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, ये भी ध्यान रहे आप लोगों को। जैसे आपको लग रहा है पहले का सी है तो सी ही रहने दें, ना थोड़ी देर बाद आपको लग रहा है यार डी है इसका, तो डी में भी भर दिया, एक को एक बार में ही भरें, ठीक है, हाँ, पहले सोच लें आप। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वो एकदम सावधानी पूर्वक होना चाहिए आपका। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें, मतलब बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, जहां बताया गया वहीं कोई कार्य करना है, अन्यथा दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। और सावधानी पूर्वक करें, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उस पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। आपको लग रहा है कि भैया यार मेरा तो गलत हो गया, सी था इसका, डी डी भरना है मुझे, तो यार पहले ओएमआर लगाए उस पर व्हाइटनर लगा देता हूँ या फ्लूट लगा देता हूँ। आप वो गलती बिल्कुल ना करें आप, ठीक है, क्योंकि उसको मशीन चेक करने वाली, उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। देखो ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फोर्थ जो पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है व्हाइटनर और उसे खुरचे नहीं, अगर इन दो स्थितियों को आपने लागू कर दिया वहां पे तो आपकी जो ओएमआर है वो मूल्यांकन ही नहीं होगा उसका, ठीक है, मतलब आपको मतलब चेक ही नहीं होगी आपकी वो कॉपी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपका हम्म, हम्म, अब देखो नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। याद रहे जहां निशान लगाने के लिए बोला गया है, जहाँ गोला करने के लिए बोला गया है या कुछ लिखने के लिए बोला है वहीं करें, अन्यथा दूसरी दूसरी जगह कोई भी किसी प्रकार का निशान ना लगाएं, ठीक है। 7वां पॉइंट, ठीक है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर मैंने जो बताया था, जैसे कोड है ये ए बी और बी, ये इसको आप भली भांति आप लोग चेक कर लें और तभी भरें उसमें, ये रही है उल्टा सीधा भर दिया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, ठीक है, जब जब आपको जरूरत लगे तब तब देखना, लेकिन आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उससे संबंधित गोलों को भरना होगा, ठीक है, उससे संबंधित क्या भरना होगा आपको, गोलों को भरना होगा, ठीक है, ये उससे संबंधित गोलों को भरना होगा, यथास्थान अंकित करना होगा, यथास्थान मतलब
सही जगह पे ये ना है कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन था और आप उसके नीचे भर रहे हो, ये मूर्खता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि समस्या का समाधान है, मूर्खता का कोई समाधान नहीं है। देखिए कक्ष निरीक्षक, 8वां पॉइंट, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन प्रश्न में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराए। और ये 8वां पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई टीचर नहीं बता रहा है आपको तो याद रहे, आपको उसे याद दिलाना है कि योगी जी ने कहा है, ठीक है, कि आपको वो जरूर बताएं। वैसे हर टीचर अच्छा होता है, ठीक है, हाँ, एक टीचर बहुत प्यारा होता है, ठीक है, सभी टीचर बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, आप लोगों को बता देंगे जरूर, उनका दायित्व बनता है। ठीक है, अब देखिएगा 9वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 9 एंड लास्ट पॉइंट। ठीक है, कभी भी प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। ठीक है, ये बात याद रखें आप लोग। ठीक है, प्रश्न पत्र में किसी भी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिएगा आप स्क्रीन, मैं इसको कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसका, और अगर आपको पेज नंबर इसका लेना है तो इसका भी ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसका लेना है तो इसका भी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।